बिअनवारिल कुरान व ज़य्यनल आरिफीन बिअसरारिल इरफान व नजल मुखलिसीन मिनश शैतान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मिनल अनाम व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहुल मबऊस फी आखिरिज़ ज़मान अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलामी अला सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किरामिल इज़ामिल फ़िख़ाम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नक़ीब इजलास मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत असातिज़ाए मदारिस अइम्माए मसाजिद लदावत बेनी पट्टी और कुर्बो जवार के सुन्नी जन्नती इस्लामी भाइयों, मिल्लत की पर्दा नशीन माँ बहनों, अजीज प्यारे बच्चों, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ मेरे सलाम का जवाब दीजिए, ऐसा लगे कि आप तकरीर सुनने के मूड में हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और पीछे वाले जनाब लगता है खड़े खड़े या बैठे बैठे खा रहे हैं कबाब। क्या आपको नहीं कमाना है सवाब? फिर क्यों नहीं देते हैं सलाम का जवाब? जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मेरे सलाम का जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, मैंने कहा बैठ जाइए तो निकल लिए। हमारे जवान लोग इतने बिगड़ गए हैं, क्या चीज? अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। आमीन। वहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, जगह आगे है भाई। आइए 15-20 मिनट में तकरीर करूंगा, इत्मीनान से बैठ जाइए ताकि मैं कुछ जरूरी बातें करूं, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो आपकी समझ में ना आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा एक एक जुमला आपके ज़हनो दिमाग के करीब हो। पहली मर्तबा हजरत हाफिज़ व कारी मकसूद अहमद की दावत पर मैं आप सब लोगों की खिदमत करने की गरज से हाजिर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के इस दीनी और मजहबी मुलाकात को कबूल फरमाए। आमीन। उलमाए किराम और तलबा इस्लाम से पूरा स्टेज भरा हुआ है। मेरी तकरीर इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, सब तकरीर ये जानते हैं और समझते हैं। अगर ये सुन लेंगे तो इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी पूरी तकरीर आप लोगों के लिए है, चूंकि आप अगर कुछ मसला नहीं जानते हैं तो आज उसको सीख करके जाइए। कुछ वाकयात नहीं सुने हैं तो उसे सुन करके जाइए। मैं आज आप लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले दो गुजारिश। पहली गुजारिश तो ये है, मैं देख रहा हूँ कि 25% लोग नंगे सर हैं। कै परसेंट? ए बेटवा, तुम बहुत देर से हंस रहे हो। मैं कैसा आलिम हूँ ये मौलाना अशफाक साहब से पूछो। जलसे में बदतमीज को तमीज सिखाने के लिए बुलाया जाता है, बदतमीज बनाने के लिए नहीं बुलाया जाता है। ये हंसने की जगह नहीं है। मुंह में भरे हो राजश्री, ऐसे ही बदबू आ रही है और ऊपर से हंस रहे हो, बहुत गलत बात है। नहीं सुनना है तो आप थोड़ी देर बाद चले जाइए, लेकिन ये हंसने की जगह नहीं, क्योंकि हमारा ईमान है। हमारे जलसे में हमारे रसूल आते हैं। बोलो जोर से, ईमान है कि नहीं? तो जब रसूल आएंगे तो रसूल के सामने इसी तरह कीजिएगा।
बोलो भाई, रसूलुल्लाह के सामने इसी तरह कीजिएगा, अदब का दामन थाम करके बैठिए। तो जो लोग नंगे सर हैं, अगर रोमाल या टोपी हो तो काम चला लो भाई, न हो तो अगल बगल वालों से उधार ले लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब सहाबी जाते थे तो किसी का सर नंगा नहीं होता था। बोलो भाई, ये ईमान है ना आपका? ये जानते हैं ना इतना? यानी नंगे सर नबी की महफिल में कभी कोई नहीं बैठा, और अगर कोई बैठा हो तो कोई रिवायत हमको कोई सुना दे, कभी कोई नहीं बैठा। इसका मतलब है जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वहां नंगे सर नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी गुजारिश ये है, क्योंकि ये मदरसे का जलसा है और मदरसे के जलसे में आप सभी लोग आए हैं, यहाँ देख रहे हैं कि औरतों को कितना करीब कर दिया गया है। आप यूपी में जलसे में चलिए तो मैं आपको बताऊंगा कि औरतें ऐसी जगह होती हैं जहां से न उसे कोई देख पाता है और ना मजमे को वो ठीक से देख पाती है। चूंकि औरतें जहां बैठी हुई हैं यहाँ बेपर्दगी का ख्याल है, बोलो है कि नहीं? तो इसलिए जब भी किसी जलसे का एहतमाम और इंतजाम हो तो इस बात का पूरा लिहाज रहे, औरतों को ऐसी जगह बैठाया जाए जहां पर्दे का माकूल एहतमाम हो। अगर बेपर्दगी होगी तो हम और आप मुश्तरका तरीके से गुनहगार होंगे, बोले होंगे कि नहीं? तो इसलिए आप तमाम हजरात इस बात का भी लिहाज रखें, क्योंकि हम लोग आलिम हैं और आपको पता है कि हमारे रसूल आखिरी नबी बन करके आए। अब हमारे नबी के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा, तो अब कौन बताएगा कि ये काम सही और ये गलत है? तो ये जिम्मेदारी आलिमों के हवाले की गई है। अगर हम लोग भी नहीं बताएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस बात का भी लिहाज और ख्याल होना चाहिए। एक दफा झूम कर जरा नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना मौलाना मुहम्मद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीबल्लाह। क्या नाम है जलसे का भाई? जोर से बोलिए। क्या? अच्छा, मदरसे का नाम क्या है? जिस मदरसे में आप आए हैं वही नाम मदरसे का है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कम से कम इतना आपको याद हो जाए कि जलसा किसके नाम था और किसने कराया था। जामिया मलिकुल उलमा के ज़ेरे एहतमाम मलिकुल उलमा कॉन्फ्रेंस। और मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि हाफिज व कारी मकसूद अहमद साहब ने जो मदरसा यहाँ खोला है उसमें तालीम का नज्म बहुत अच्छा है और खास तरीके से बच्चों को तजवीद के साथ कुरान की तालीम दी जाती है। चूंकि अल्लाह ने कुरान में बहुत पहले फरमा दिया वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। आज जो मदरसों में बगैर तरतील और तजवीद के कुरान पढ़ाया जाता है, न कुरान ऐसा पढ़ना जायज है न कुरान ऐसा पढ़ाना जायज है। कुरान की तिलावत में तजवीद को मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा। अगर आपने हुरूफ की अदायगी के साथ कुरान नहीं पढ़ा तो आप गुनहगार होंगे। तो सुनाई मुझे ये पढ़ा, लोगों ने बताया कि यहाँ बच्चे बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, दिल बाग बाग हो गए। आप भी
अपने बच्चों को यहाँ भेजिए ताकि आपके बच्चे भी कुरान सीखें। अच्छा एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के जिम्मे 3 ऐसे काम हैं कि अगर माँ बाप ने ये 3 काम नहीं किया तो कल कयामत के दिन ये बच्चा माँ बाप का दामन थामेगा। जैसे ही बच्चा पैदा हो तो माँ बाप पर ये 3 काम करना जरूरी है। सबसे पहला काम, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो बच्चे का अच्छा नाम रखिए। क्या रखेंगे पहले? अच्छा नाम। जैसे आजकल लोग नाम रखते गुड्डू, बब्बू, बबलू। बोलो भाई। अभी एक साहब से मैंने पूछा शब-ए-रात के दिन कि आपके अब्बू का क्या नाम है? उनका नाम भी मैं फातिहा में ले लूं। बोले जुमराती। बोलो भाई, ये सब नाम रहते हैं कि नहीं? मैं गोरखपुर गया था तकरीर करने, आज से 25 साल पहले। 2 दिन का जलसा था, रात में तकरीर हुई, सुबह कुछ लोग मुलाकात के लिए आए। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? बोले हजरत मेरा नाम है गोबर। क्या बोले? गोबर। गोबर समझते हैं ना? हमने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मुसलमान का नाम गोबर। एक साहब और आए, हमने कहा आपका क्या नाम है? बोले हजरत मेरा नाम है कच्चा चना। हमने कहा इससे अच्छा होता कि नाम रख लेते पक्का चना, तो कुछ काम भी चलता। ये भी कोई नाम है भाई। और 8 भाई थे उस वक्त, जिंदा थे। अब पता नहीं क्या हाल है, जिंदा है कि मर गए। नाम सुनिएगा तो ताज्जुब में पड़ जाइएगा। हाकिम हुकुम, जालिम जुलुम, तूफान तूफानी, बसुला रूखानी। बड़ी सेटिंग के साथ नाम रखा। आपने उलमा से सुना होगा ना कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे और कल क़यामत के दिन हिसाब और किताब देने के लिए आपको हाजिर किया जाएगा तो फरिश्ते आवाज देंगे फला इब्ने फला हाजिर हो जाओ, फला इब्ने फला हाजिर हो जाओ। तो अगर वहां फरिश्ते इन नामों से आपको याद करेंगे तो कितना खराब लगेगा। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की ये है अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें। क्या नाम रखिए? अब्दुल रहमान। क्या नाम रखिए? अब्दुल्ला। क्या नाम रखिए? अब्दुल सत्तार। क्या नाम रखिए? अब्दुल गफ्फार। क्या नाम रखिए? गुलाम हुसैन। क्या नाम रखिए? गुलाम अली। क्या नाम रखिए? गुलाम जिलानी। क्या नाम रखिए? गुलाम गौस। क्या नाम रखिए? गुलाम खाजा। क्या नाम रखिए? गुलाम अहमद रजा। क्या नाम रखिए? गुलाम मलिकुल उलमा। अगर इस तरह का नाम आपने अपने बच्चों का रखा तो जब बच्चा जवान होगा आप इंतकाल कर जाएंगे तो बच्चों का नाम सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग कहेंगे इसका बाप आला हजरत का मानने वाला था, गौसे आजम का मानने वाला था। नाम ही से आपके अकीदे का पता चल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोलो भाई, अच्छा नाम ये बच्चों का हक है कि नहीं? हदीस पाक में आया है अगर आपने अपने बच्चों का अच्छा नाम नहीं रखा तो कल क़यामत के दिन ये बच्चा खुदा की बारगाह में शिकायत करेगा, अपना हक मांगेगा और आप वहां शर्मिंदा हो जाएंगे। तो इसलिए अपने बच्चों का अच्छा नाम रखिए। दूसरी जिम्मेदारी आपके सर क्या है? अपने बच्चों को अच्छे माहौल में पालिए। बच्चों को अच्छे माहौल में पालिए। आजकल बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि बच्चे अभी 10 साल 12 साल के हुए, 14 साल 15 साल के हुए और उसका बाप उसे काम के लिए भेज देता है। बोलो भाई, सिलाई के लिए। ऐसा काम वो बच्चा करता है जिससे कुछ पैसा आए। याद रखिएगा, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अब अगर भारत में आपको जीना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना है।
मालूम है आपको बिहार में सरकारी पहली जबान कौन सी है? पहली जबान क्या है भाई? जोर से बोलिए। सरकारी पहली जबान कौन सी है? हिंदी। और दूसरी जबान है उर्दू और तीसरी जबान है इंग्लिश। पहली जबान हिंदी है, दूसरी जबान उर्दू है, तीसरी जबान इंग्लिश है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि पहले हाई स्कूल और इंटर वगैरह में एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता था उर्दू, उसको सरकार खत्म करने जा रही है। इसलिए आज इस लद्दाख के जलसे में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपका बेटा जब हाई स्कूल का फॉर्म भरे तो आप ये तय कर लीजिएगा कि एक मजमून उसका उर्दू होना चाहिए, एक मजमून उसका उर्दू होना चाहिए। अरे जब आपका बेटा उर्दू पढ़ेगा, स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट लेगा, तब न सरकार कहेगी उर्दू टीचरों की नियुक्ति करो, उर्दू पढ़ाने वालों की कमी है, उर्दू बच्चे पढ़ने के लिए आ गए और पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अगर आपने स्कूलों में अपने बच्चों के लिए उर्दू सब्जेक्ट कन्फर्म किया तो इंशाअल्लाह ताला न जाने कितने उर्दू पढ़ने वाले सरकारी टीचर बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और जब आप खुद नहीं उर्दू पढ़िएगा, आपका बेटा उर्दू सब्जेक्ट नहीं लेगा, तो सरकार कहेगी इसका मतलब है कि उर्दू टीचरों की जरूरत नहीं है। आपका बेटा प्राइमरी में पढ़ता है, आपका बेटा मिडिल में पढ़ता है, आपका बेटा हाई स्कूल में पढ़ता है, आप एक सब्जेक्ट उर्दू उसके लिए लाजिम करिए। और सुनिए, याद रखिएगा, आप दुनिया की चाहे जितनी जबान पढ़ लीजिए, जितनी जबान सीख लीजिए, अगर आपने अरबी और उर्दू से अपने आप को करीब नहीं किया तो इसका मतलब है आपने अपने साथ नाइंसाफी किया है, आपने अपने साथ नाइंसाफी किया है। इसलिए उर्दू सब्जेक्ट आप सब लोगों के लिए जरूरी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर उर्दू को फरोग देना है, अगर उर्दू को आगे ले जाना है, तो आप खाने में कभी कभी एप्लीकेशन उर्दू में लिखिए। आप जाते हैं बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, अपने चेक के लिए आप फॉर्म भरते हैं, उर्दू में फॉर्म भरिए। आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, उर्दू में दरखास्त दीजिए। आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, उर्दू में फॉर्म भरिए। और अगर वो ऑफिस वाला ये कहे हम उर्दू में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उर्दू में फॉर्म नहीं लेंगे, आप हिंदी में लिख करके लाइए, आप इंग्लिश में लिख करके लाइए, तो आप पढ़ जाइए। नहीं, मैं तो फॉर्म उर्दू में भरूंगा, मैं तो एप्लीकेशन उर्दू में लिखूंगा। अगर आप उर्दू में एप्लीकेशन नहीं लेते हैं तो मुझे लिख करके दे दीजिए, मैं उर्दू में एप्लीकेशन नहीं लूंगा। मेरे सुन्नी भाइयों, अगर आपने इस तरह उर्दू को फैलाया और लोगों तक उर्दू को पहुंचाया तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो उर्दू को खत्म करना चाहती है और उर्दू के साथ जो सौतेला बर्ताव करना चाहती है, हुकूमत ऐसा नहीं कर पाएगी। तो बोलो ऐसा करेंगे कि नहीं? कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। और जोर से बोलिए। और साथ ही साथ उर्दू अखबार पढ़िए। कौन सा अखबार? चूंकि आपकी सारी खबरें उर्दू अखबार में रहती हैं, आपकी सारी न्यूज उर्दू अखबार में है। दुनिया में कहां क्या हो रहा है, किस मुसलमान के साथ कौन सा जुल्म किया जा रहा है, किस मुसलमान के साथ कैसा अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ क्या प्लानिंग तैयार की जा रही है, मुसलमानों को कहां डाउन करने की कोशिश की जा रही है, ये सारी न्यूज आप उर्दू अखबार में पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप हिंदुस्तान अखबार पढ़िए, आप हिंदी अंग्रेजी अखबार पढ़िए न्यूज हासिल करने के लिए, और उर्दू अखबार पढ़िए अपने आप को जानने के लिए।
तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अब तो आपके मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी पटना में बहुत सारे उर्दू अखबार निकल रहे हैं, खास तौर से इनकलाब अखबार बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो आप उर्दू अखबार पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो दूसरी जिम्मेदारी क्या है? अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। और तीसरी जिम्मेदारी आपकी ये है अपने बच्चों को अच्छे माहौल में पालना। जैसे आज जब बच्चा रोता है ना, तो माँ या बाप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि नहीं? और वो बच्चा उसी मोबाइल में गुम हो जाता है। माँ भी खुश है, बच्चे का रोना कम हो गया। बाप भी खुश है, बच्चे का तड़पना खत्म हो गया, हमारा काम आसान हो गया। अब बच्चा खुद खेलने लगा। मेरे सुन्नी भाइयों, ये जो मल्टीमीडिया मोबाइल है ना, ये बहुत फायदेमंद है तो बहुत नुकसानदायक भी है। अभी एक अखबार में मेरे पास उसकी कटिंग भी है। एक लड़का पबजी गेम खेल रहा था, रात के 2:30 बज गए। बाप ने कहा, बेटा 2:30 बज गए, अब तो सो जाओ, कुछ तो पढ़ो, कब तक मोबाइल में गेम खेलोगे? लेकिन लड़का डूब चुका था उसकी मोहब्बत में, हाथ से मोबाइल देने को तैयार नहीं। बाप ने जबरदस्ती उसका मोबाइल छीन लिया। तो मालूम है क्या हाल हुआ? लड़का आपे से बाहर हो गया और बगल में कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उठाया और अपने सगे बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया। अपने सगे बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया इसी मोबाइल की बुनियाद पर। इसलिए कि जब मोबाइल को ऑन करोगे तो अच्छी चीज बाद में आती है, खराब चीज पहले आती है। इसलिए आज लड़ाओ के जलसे में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, उन बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो जिनको मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत के एतबार से मोबाइल का इस्तेमाल करो। हजरात, मोबाइल तो इतनी अच्छी चीज है कि अगर आप इस मोबाइल से अच्छा कुरान पढ़ना सीखना चाहें तो बहुत सारे ऐप हैं इसमें, अच्छे अच्छे कार्यों की क़िरात है इसमें, तजवीद और तरतील और हदर कैसे पढ़ा जाता है सब इसी मोबाइल में है। कुरान शरीफ का तर्जमा, कुरान की तफसीर, हदीस का मफहूम, हदीस का तर्जमा, सब कुछ इस मोबाइल में मौजूद है। तफसीर रूहुल बयान, आला हजरत का कंजुल ईमान, आला हजरत का फतावा रज़विया, ये सब कुछ इस मोबाइल में मौजूद है। लेकिन मेरे भाई, आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, आप गलत तरीके से मोबाइल यूज करते हैं। इसलिए आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, अपने उन बच्चों को जो उसके अहल नहीं है मल्टीमीडिया मोबाइल मत दीजिए। तो हजरात, आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। देखिए बाल का स्टाइल देखिए, कैसा कैसा बाल कटवाते हैं, देखा है ना आपने? इधर भी खाली, इधर भी खाली, और ऊपर में ऐसा लगता है जैसे खोता हो। खोता समझते हैं? और बाप भी देखता है, माँ भी देखती है, और कोई उसको तंबी नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह का बाल किसी आलिम को आपने कटवाते हुए देखा है? किसी हाफिज को कटवाते हुए देखा है? किसी मुफ्ती को कटवाते हुए देखा है? किसी पीर फकीर को कटवाते हुए देखा है? आपने इस तरह बाल किसी परहेजगार मुसलमान को कटवाते हुए देखा है? हाँ, ये स्टाइल इंसानों का है, लेकिन उस इंसान का है जो देखने में इंसान है लेकिन हकीकत में शैतान है। इसलिए हम उनके स्टाइल को नहीं कबूल करेंगे, हम तो अपने अल्लाह के वलियों के स्टाइल को कबूल करेंगे। तो बच्चों की परवरिश में इन बातों का लिहाज और ख्याल बहुत जरूरी है। हजरात, मैं बताना ये चाहता हूँ, आजकल सलाम, हमारे बच्चे सलाम भी भूल रहे हैं। वो लोग भूल गए कि नहीं? सलाम कोई नहीं करता। घर हम आ रहे हैं, जा रहे हैं,
लेकिन सलाम न बेटा करता है न बाप करता है। मैं एक दफा ट्रेन में था तो 12:30 बजे रात में एक लेडीज आई और एक जेंट्स और उसका 8 साल का बच्चा। बहुत गौर से सुनिएगा, ये तीनों लोग आए 12:30 बजे रात में और तीनों बर्थ खाली थी। उन लोगों की बर्थ कंफर्म थी, वो तीनों लोग बैठ गए। जब सुबह के 5:30 बजे तो औरत उठी। उठने के बाद अपने 8 साल के बेटे को उसने जगाया और जैसे ही बच्चे ने आंख खोला तो मालूम है वो औरत क्या कहती है? गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बोला? जोर से बोलिए, क्या बोली वो? तो लड़का आंख मलते हुए उठा और क्या कहता है? गुड मॉर्निंग मम्मी। माँ ने भी सलाम किया और बच्चे ने भी सलाम किया। उसके बाद मुंह हाथ धुलवाई उसकी माँ और नीचे बैठाई। चाय वाला आया, बिस्किट लेकर के आई थी और चाय बिस्किट उसने पेश किया। मैं भी नीचे बैठा था। जब कुछ रिलैक्स हुआ तो मैंने उससे पूछा, मैडम एक बात बताइए, ये कोई घर तो है नहीं आपका? आप सफर में हैं। 12:30 बजे रात में आपकी ट्रेन पहुंची स्टेशन और 12:30 बजे रात में आप बैठे इस गाड़ी पर। आपका बेटा 8 साल का है, आपने 5:30 बजे क्यों जगा दिया? सोने देते। ये घर तो है नहीं, ये ट्रेन है, सफर है, इसको सोने देते 1-2 घंटा। तो मालूम है माँ क्या कहती है? हजरात आदत खराब हो जाएगी। चूंकि मैं घर में डेली से 5:30 बजे उठाती हूँ पढ़ने के लिए, आज अगर नहीं उठाऊंगी तो आदत बिगड़ जाएगी। हमने कहा, आपने कहा गुड मॉर्निंग बेटा, बेटे ने कहा गुड मॉर्निंग मम्मी। आपने सलाम क्यों किया? तो लड़के की माँ कहती है, मौलाना साहब पहले हम करेंगे तब तो बच्चा सीखेगा। बोलो भाई, आप छोटे बच्चों से सलाम करेंगे तब ना वो सलाम सीखेगा। हदीस पाक में आया है, हमारे नबी मदीना की गलियों में जाते थे और छोटे छोटे बच्चों से मुस्तफा सलाम किया करते थे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप छोटे बच्चों से क्यों सलाम करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों से क्यों सलाम करते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं सलाम करता इसलिए हूँ ताकि बचपन में ये सलाम सीख जाए। आज मैं सलाम करूंगा फिर ये सलाम करेगा। सुभान अल्लाह। तो बोलो भाई, सलाम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, सलाम करने में ज्यादा फायदा है कि जवाब देने में? बोलिए जोर से। करने में क्या फायदा है? सलाम करने में क्या फायदा, जरा बता दीजिए कोई आदमी। अच्छा, हमारे चचा कह रहे हैं ज्यादा नेकी है। क्या नाम है आपका? सरपंच साहब है यहाँ के, मोहम्मद सलीम। सलीम के माने होता है सीधा। ये बहुत सीधे भी दिख रहे हैं। सरपंच वैसे भी सीधा होता है ना भाई? इन्होंने कहा कि सलाम करने में ज्यादा फायदा है। मैंने कहा क्यों? इन्होंने कहा ज्यादा सलाम मिलता है। अब कितना मिलता है सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलाम करता है तो उस वक्त खुदा की तरफ से 100 रहमत नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, कितनी रहमत नाजिल होती है? 100। तो जो सलाम करता है उसको अल्लाह 90 रहमत देता है और जो जवाब देता है उसको 10। अब बताइए कै गुना ज्यादा हुआ? 80। सलाम करने वाला 90 पाया, जवाब देने वाला 10 पाया, तो कै गुना ज्यादा हुआ। इसलिए आप सलाम किया करो। लेकिन आजकल किसी के पास ज्यादा पैसा हो गया, सोचता है मैं सेठ हूँ, मैं दूसरे को सलाम क्यों करूं? अगर कोई ज्यादा पढ़ लिख लिया वो सोचता है मेरे पास बहुत इल्म है, मैं दूसरे को सलाम क्यों करूं? कोई बड़ा होता पा गया वो सोचता है मैं दूसरे को सलाम क्यों करूं? लेकिन याद रख लेना, मेरे नबी ने साफ साफ फरमा दिया, जो सलाम करेगा वो 90 रहमत पाएगा। इसमें बड़े छोटे का कोई मामला नहीं है। तो जो भी सलाम ने
ज्यादा पाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आजकल जब हमारे ये चचा लोग 70-75 साल के जब घर जाएंगे ना, तो दरवाजे पर कहेंगे जबरदस्ती। कुछ बूढ़े लोग तो इतना तेज खांसते हैं, लगता है जैसे अपनी पचौनी ऊपर से बाहर आ जाए। खांसते हैं। मैंने एक बूढ़े से फर्क पूछा कि ये खांस क्यों मचाते हैं भैया, क्यों खांसते हैं? बोले हजरत आपको नहीं पता, घर में हमारी बहू है, घर में कनियां है, कनियां। हमने कहा कनियां है तो क्या हुआ? बोले खबर कर देते हैं ताकि पर्दा उर्दा कर ले कि चचा आ गए हैं, अब्बा आ गए हैं। अरे मेरे चचा जान, आपको खांसने का आर्डर किसने दे दिया? घर के दरवाजे पर खांसने का हुक्म किसने दिया? नबी फरमाते हैं जब दरवाजे पर जाओ तो जोर से कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या कहे? जोर से बोलिए, क्या कहिएगा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और जोर से बोलिए अस्सलामु अलैकुम। ये सही लफ्ज है, अस्सलामु अलैकुम। कुछ लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, कहते ना भाई। कुछ लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, कुछ लोग कहते हैं हाथवा हिलाते हैं। बोला ऐसा होता है कि नहीं? और सलाम करने वाले भी तो बड़े अजीब व गरीब है। कुछ लोग कहते हैं नमस्ते, हम नहीं जल्दी किसी से फंसते, हम नहीं खाते हैं कबाब। कुछ लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, हमारी तरफ से ये वार्निंग। गुड नाइट, पकड़ो अपना अपना साइड। बोलो भाई, इस तरह सलाम लोग करते हैं कि वो लोग करते हैं ना? लेकिन हमारा इस्लाम में सलाम का क्या तरीका है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने हदीसों में पढ़ा है, जब आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और दूसरा कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और दोनों आदमी जब हाथ मिलाते हैं तो हदीस पाक में आया है हाथ दोनों अलग होने से पहले पहले अल्लाह ताला दोनों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करता है अल्लाह? अच्छा, एक आदमी से हमने कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सलाम जब आप करते हैं तो क्या बीच में पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मौलाना साहब अस्तगफिरुल्लाह। क्या पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जाए? क्या पढ़ा जाता है भाई? बोलिए जोर से। जब अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, वालेकुम सलाम सामने वाला कहेगा तो आप क्या कहेंगे? यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। क्या कहेंगे? यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अरबी में याद ना रहे तो उर्दू में याद कर लीजिएगा। जब एक आदमी कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दूसरा कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो आप कहिए या अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा और सामने वाले की भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम दोनों की मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाई, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह तुम्हारी खैरियत से गुजर जाए। गुड नून का मतलब होता है दोपहर खैरियत से गुजर जाए। गुड नाइट का मतलब होता है रात खैरियत से गुजर जाए। इस सलाम को टाइम के साथ पाबंद कर दिया गया, इस सलाम को वक्त के साथ मुख्तस कर दिया गया। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी तुम पर सलाम हो। क्या मतलब? जब तक जिंदा रहो दुनिया में तो भी सलाम, मर के कब्रिस्तान चले जाओ तो भी सलाम। ये देखिए 8 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, अपने यूनिफॉर्म में ये आ गए हैं। अब मेरी तकरीर के बाद वो हसीन लम्हा जिसे हम और आप दस्तारबंदी कहते हैं, उसको आप मुलाहिजा करेंगे। सब लोग आ जाइए, चूंकि इन बच्चों की हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। इन बच्चों की हौसला अफजाई बहुत जरूरी है।
इन बच्चों के सीने में 30 पारा कुरान मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुस्कुरा रहा है? 30 पारा कुरान। हाफिज और कारी मकसूद अहमद साहब बड़ी मेहनत के साथ इस देहात में, इस लदाव गांव में एक शानदार फैक्ट्री खोले हुए हैं। इस फैक्ट्री में सोना नहीं पिलाया जाता, चांदी नहीं ढाला जाता, प्लास्टिक का सामान नहीं बनाया जाता। इस फैक्ट्री में कोई और चीज नहीं बनाई जाती, बल्कि इस फैक्ट्री में बच्चों के सीने में अल्लाह का कुरान उतारा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हज़रात, इन बच्चों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस मदरसे के कमेटी के सारे अफराद को और उन लोगों को जिन लोगों ने इस मदरसे में चंदा दिया अपनी जायज और हलाल कमाई से और उनकी रकम से। इन बच्चों के लिए एहतमाम और इंतजाम किया गया और ये बच्चे आज इस लायक हो गए कि ये कुरान के हाफिज हो गए। आज इनकी दस्तारबंदी करके इनको सनद से नवाजा जाएगा। तो हजरात सलाम करेंगे ना? जोर से बोलिए, कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए। औरतों में कुछ औरतें ये कहती हैं कि अगर शौहर का नाम ले लेंगे तो निकाह टूट जाएगा। कुछ लोग औरतों में ये है ना रवाज, खास तौर से देहात में। फैजियाब होना है। बैठ जाएगी सब लोग, बैठ जाएगी इत्मीनान के साथ। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जरा झुमकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अब बस चंद लम्हों के बाद आप हसीन मंजर मुलाहिजा करेंगे। ये 8 बच्चे हैं। कै बच्चे हैं भाई? 8। अच्छा, कहाँ के कारी मकसूद साहब? हर साल जलसा होता है। अच्छा, ये पहली दस्तारबंदी है। सुभान अल्लाह। मदरसा जब से कायम हुआ है ये पहला माल कौम के हवाले करने जा रहे हैं। ये पहला खेत है जो तैयार करके कौम के हवाले करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये बच्चे यहाँ से कुरान सीख के जाएंगे और पूरी दुनिया में कुरान की तिलावत करेंगे। देखिए कुरान पढ़ने वाला कितना कामयाब है, कुरान पढ़ने वाला कितना कामयाब है। मैंने हदीस में पढ़ा है कि हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर एक सहाबी रसूल है। वो अपने घर में कुरान खोल के तिलावत शुरू कर दिए। जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो बगल के घर में घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा बहुत तेज हिनहिनाने लगा, इतना जोरदार हिनहिनाया, ऐसा लग रहा था कि वो घोड़ा रस्सी तोड़कर घर से बाहर निकल जाएगा। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर घर से बाहर निकले, दाएं बाएं आगे पीछे आपने मुलाहिजा किया, लेकिन कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई जो घोड़ा के हिनहिनाने के लिए हो। आप फिर घर के अंदर गए और आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद में फिर घोड़ा हिनहिनाने लगा। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर फिर घर से बाहर निकले, घोड़ा ने हिनहिनाना बंद कर दिया। आप 3-4 मरतबा आए गए। जब घर के अंदर कुरान पढ़ना शुरू किया घोड़ा हिनहिनाने लगा और जब आपने तिलावत बंद कर दिया तो घोड़ा खामोश हो गया। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर घर के बाहर निकले। चौथी मरतबा तो आपने क्या देखा? आसमान से एक नूर है, एक शुआ है, एक किरण है। जो आई थी वो शुआ अब वापस जा रही है। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर ने ये देखा, लेकिन अभी भी मफहूम समझ में नहीं आया, मतलब समझ नहीं पाए। दौड़े दौड़े अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, ऐसा ऐसा वाक़या पेश हुआ। या रसूल अल्लाह, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबा, जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे थे। तुमने तिलावत
वापस जा रहे थे। इसका मतलब है कि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। बेशक क्या आते हैं भाई? रहमत के फरिश्ते। अब आप बताओ, थोड़ी देर हजरत हुसैन इब्ने हुजैर ने कुरान पढ़ा तो आसमान से फरिश्तों की जमात आ गई। ऐ लदाउत वालों, तुम्हारे गांव में तो 24 घंटा कुरान पढ़ा जा रहा है। मदरसा मलिकुल उलमा में तो हाफिज मखसूस साहब और इनके बच्चे सुबह से शाम और शाम से सुबह तक कुरान की तिलावत कर रहे हैं। पता क्या चला? लदाउत उस गांव का नाम है जिस गांव में रहमत के फरिश्ते उतरा करते हैं। याद रख लेना, अरे ये बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो बरकत नाज़िल होगी, फरिश्ते आकर कुरान सुनेंगे तो रहमत नाज़िल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान अगर आदमी पढ़ दे, कुरान के पढ़ने का हक अदा कर दे तो सुभान अल्लाह, क्या शान है उसकी। एक वाकया में पढ़ रहा था, एक हिंदुस्तान के बहुत अच्छे कारी थे। वो गए हज के लिए और हज करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो मक्का के बागात को भी देख ले, खजूर की बगिया भी देख ले। बाग की तरफ निकल गए और जब बागीचा में गए तो एक जगह बैठ गए और बैठने के बाद अच्छे कारी थे, शानदार हाफिज थे, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। क्यों? इसलिए कि मैंने कुरान हिंदुस्तान में पढ़ा है। याद रखिएगा, कुरान पढ़ने की आवाज जहां जहां तक जाती है वो सारी चीजें कल क़यामत में गवाही देगी कि अल्लाह के फला बंदे ने कुरान की तिलावत किया है। तो वो अल्लाह का बंदा, हिंदुस्तान का हाफिजो कारी जंगल में बाद में कुरान की तिलावत करने लगा। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब वो कुरान पढ़ रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो पानी भरने के लिए किसी कुएं पर गई थी और वापस पानी लेकर के आ रही थी। जब उस कारी की तिलावत को उस लड़की ने सुना तो खड़ी हो गई और हंसने लगी मजाक के अंदाज में। तो हिंदुस्तान के कारी ने कहा, अरे बेटी, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और तुम हंस रही हो, मेरी तिलावत पर तुम हंस रही हो, मेरी तिलावत पर मजाक उड़ा रही हो, क्या बात है? तो छोटी सी बच्ची कहती है, आप कुरान पढ़ने का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह कुरान पढ़ना चाहिए उस तरह आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो अच्छा कारी था, कुरान बेहतरीन पढ़ता था। उसने कहा, अच्छा, मैं अच्छा कुरान नहीं पढ़ता, मुझे कुरान पढ़ने नहीं आता, तो तुम ही पढ़ के बता दो, तुम ही पढ़ के बता दो। उसने घैला रख दिया, पानी से भरा हुआ, और जिस तरह बैठा जाता है कुरान पढ़ते वक्त उस तरह वो बैठ गई। और जब उसने कुरान की तिलावत शुरू किया तो किताबों में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब तो झूमने लगे, घैले के पानी में भी जोश पैदा हुआ और वो पानी भी हरकत में आ गया। अरे जब कुरान पढ़ा जाता है तो सिर्फ इंसान नहीं झूमता, अल्लाह की सारी मखलूक झूमा करती है। तो बोलो भाई, आप लोग कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, और अपने बच्चों को अच्छे हाफिज और कारी से कुरान पढ़वाइए। आजकल होता है कारी साहब कि घर वालों ने भेज दिया कि जाओ फला मदरसे में कुरान पढ़ लो, लेकिन घर वाले ये नहीं पता लगाते हैं कि उस मदरसे में अच्छा कुरान पढ़ाया जाता है कि नहीं। बोलो भाई, ऐसा होता है कि नहीं? मैंने जो आकलन किया है वो मैं बता रहा हूं। बहुत ऐसे मदरसे हैं जहां पर कुरान सही पढ़ने का ढंग नहीं सिखाया जाता, सही तरीके से कुरान बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। जो मौलवी बच्चे लोग हैं आप उनकी तिलावत सुन लीजिए, जो तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़े हैं उनकी तिलावत सुन लीजिए। तो जो अच्छे कारी होते हैं उनकी नमाज उनके पीछे नहीं होती। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ
इंतजाम है या नहीं, वही भेजो जहां सही कुरान बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर आपका बच्चा सही कुरान नहीं पढ़ा तो फिर वो आलिम बन गया तो क्या मतलब। सुन्नी दावत इस्लामी का मदरसा है, मैं वहां गया, भिवंडी में बहुत बड़ा मदरसा है, वहां दाखिले का पीरियड चल रहा था। तो एक लड़का आया राबिया में दाखिला कराने के लिए, राबिया में, बहुत गौर से सुनिएगा, राबिया में दाखिला कराने आया तो उसका टेस्ट मेरे सामने शुरू हुआ। तो उस्ताद ने कहा कि कुरान शरीफ लेकर के आओ। कुरान शरीफ लाया गया तो पहले उसे अलहम्दो शरीफ पढ़वाया, उसके बाद फिर वहां के टीचर ने अलिफ लाम मीम पढ़वाया। तो हमने कहा कि हजरत के राबिया में दाखिला लेगा तो सालसा का इम्तिहान लीजिए, आप कुरान का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा हजरत हम क्या करेंगे इसको राबिया पढ़ाकर, हम क्या करेंगे इसको शरह जामी और मिशकात पढ़ाकर, सबसे पहले तो इसको कुरान से ही पढ़ाएंगे। तो वहां जब भी किसी बच्चे का दाखिला होता है तो पहले ये देखा जाता है कि माँ ये चीजों पे ही सलात वो क़िरात करता है या नहीं। अगर राबिया का बच्चा सही कुरान नहीं पढ़ पाता तो उसका दाखिला खामसा में नहीं होता, बल्कि उसका दाखिला नाजरा में होता। तो ये तरीका होना चाहिए। इसलिए आप अपने बच्चों को वहीं भेजिए जहां सही सही कुरान बच्चों को पढ़ाया जाता है। बोलिए भेजिएगा कि नहीं, कहिए इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात सुन लीजिए और उसके बाद में गुफ्तगू खत्म, चूंकि दस्तारबंदी की पूरी तैयारी हो चुकी है और रात के 12:15 से ज्यादा बज चुके हैं। एक आखिरी बात सुनिए हजरात, हमारे नबी के जैसा कोई नबी दुनिया में आया? जोर से बोली। नहीं आया ना। और हमारे नबी की तरह कोई दुनिया में आएगा नहीं। बेमिसाल, लाजवाब, ऐसा पैगंबर जिनकी मिसाल इस कायनात में नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आज हम हैं और आप हैं। बोलो भाई क्या होता है, अगर कोई आदमी 5.5 फीट का हो और उसके बगल में 6 फीट का आदमी खड़ा हो जाए तो कौन बड़ा दिखेगा? 6 फीट वाला। और अगर 6 फीट वाले के बगल में 6.25 फीट वाला खड़ा हो जाए तब कौन बड़ा दिखेगा? 6.25 फीट वाला। बोलो भाई वही है कि नहीं? मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5.5 फीट वाला और 6 फीट वाला अगल बगल में खड़ा हो और दोनों बराबर दिखे। ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 5.5 फीट वाला बड़ा दिखे और 6 फीट वाला छोटा दिखे। यानी जो बड़ा होगा वो बड़ा दिखेगा, जो छोटा होगा वो छोटा दिखेगा। लेकिन सुन्नी मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम उस नबी के उम्मती हो जिस नबी की ये शान थी। मैंने किताबों में पढ़ा है, लंबा से लंबा आदमी जब नबी के बगल में खड़ा होता था तो उस वक्त लंबे मेरे मुस्तफा नजर आते थे, बड़े मेरे आका दिखते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लंबा आदमी नबी के बगल में खड़ा हो जाए और वो नबी से बड़ा दिखे। एक नाम आपने सुना होगा, अबू जहल, सुना है ना? बहुत मशहूर नाम है, बहुत बड़े गुंडे का नाम है, बहुत बड़े आतंकवादी का नाम है, बहुत बड़े शरीर का नाम है अबू जहल। ये मेरे नबी का चाचा था खानदानी एतबार से और नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था। और अबू जहल के बारे में किताबों में आया है, इसको बड़ा बनने का बड़ा शौक था, बड़ा बनने का बड़ा शौक था। इसलिए जब इसके सर को हजरत माज़र मुआफ़िज़ ने जंगे बदर में काटा तो मालूम है माज़र मुआफ़िज़ से ये अबू जहल क्या कहता है? ऐ बच्चों, मेरी गर्दन तो काट रहे हो, मेरा गला तो काट रहे हो, लेकिन मेरा गला सर की तरफ से मत काटो, सीने की तरफ से काटो। तो बच्चों ने कहा सबका गला तो सर की तरफ से काटा जाता है, तेरा सीने की तरफ से क्यों काटा जाए? तो अबू जहल
ने कहा सीने की तरफ से इसलिए काटो ताकि जब सारे सर रखे जाए तो मेरा सर थोड़ा ऊंचा दिखाई पड़े, मेरा सर थोड़ा ऊंचा नजर आए। इस तरह उसको बड़ा बनने का शौक था। मेरे नबी के आसपास कई मर्तबा खड़ा हुआ और मक्का वालों से कहता है देखो मैं बड़ा दिख रहा हूं कि नहीं। चूंकि कद में अबू जहल मेरे नबी से बड़ा था, ज़ाहिरी तौर पर लंबाई में अबू जहल मेरे नबी से बड़ा था, तो कई मर्तबा नबी के अगल बगल खड़ा हुआ और लोगों से पूछा मैं बड़ा दिख रहा हूं कि नहीं। एक मर्तबा ये पहाड़ पे चढ़ गया और नबी पहाड़ के नीचे थे। अब जाहिर सी बात है जो पहाड़ पर होगा वो ऊंचा दिखाई देगा, जो पहाड़ के नीचे होगा वो छोटा दिखाई देगा। जब पहाड़ पे चढ़ गया तो मक्का वालों से कहा ऐ मक्का वालों मैं बड़ा दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं बड़ा दिखाई पड़ रहा हूँ कि नहीं। तो मक्का वालों ने कहा आय अबू जहल पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा छोटे तो तुम कभी नहीं दिखे। मेरे नबी का कद ऐसा था कि लंबा से लंबा आदमी भी अगर नबी के बगल में खड़ा होता था तो लंबे मुस्तफा नजर आते थे। इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया है तेरा कद तो नादिर तहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दो। या रसूल अल्लाह आपके कद का जवाब नहीं तो ऐ सुन्नी मुसलमानों जब नबी के कद का जवाब नहीं है तो जाते नबी का जवाब कहां से लाओगे। तो इसलिए आप उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते रहिए। और हिंदुस्तान के जो हालात हैं इन हालात में अब आप शिक्षा की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए, तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए। इतना पढ़िए कि आप हुकूमत के लिए आप इस तरह अपने आप को पढ़कर दिखाइए कि हुकूमत की जरूरत बन जाइए। बगैर आपके हुकूमत चलने न पाए। आप पढ़ करके पुलिस विभाग में नौकरी हासिल कीजिए, शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कीजिए, IPS और PCS के अधिकारी बनिए। आप पढ़ लिख कर अपने गांव के सरपंच और मुखिया बनिए। आप पढ़कर तहसील में जाइए, आप पढ़कर तहसीलदार बनिए, आप दरोगा और पुलिस में अपनी साझेदारी लीजिए। याद रखिएगा हिंदुस्तान में जो अब तेवर खुल करके सामने आया है वो तेवर बता रहा है ऐ भारत के मुसलमानों अगर तुम अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हो तो आप हुकूमत के सारे शोबों में अपनी हिस्सेदारी जमा लो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये नारा लेकर के जाओ आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, सब्जी रोटी खाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, एक वक्त भूखे रहेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। याद रख लेना अगर खानदान में एक बच्चा भी ऑफिसर बन गया तो पूरे खानदान की शान बढ़ जाएगी। बोलो अगर तुम्हारे नदावत में 10 पुलिस वाले होते, एक आध तो दरोगा होता और कहीं मुसलमान में एक DM होता तो तुम्हारे गांव की कितनी धमक होती, तुम्हारे गांव की कितनी शान बुलंद होती। इसलिए अब ये तय करके जाओ हम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने गुफ्तगू की तकमील करना चाहता हूँ और फिर आखिर में कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को उसी मदरसे में भेजिए जहाँ अच्छी तालीम हो, अच्छा कुरान पढ़ाया जाता हो, यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें इस्लाम जिंदाबाद। मुसलमानों ने लगाओ